हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषिकेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। तो फाइनली मैं एक एसएससी के लिए एक टाइम टेबल लेकर आ चुका हूँ, जो कि मैं एक पहले भी टाइम टेबल लेकर आया था जो हमारा नाइट स्टडी प्लान था, और ये हमने अभी डे का प्लान बनाया है। और इसको मैं बता दूँ कि इसे मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो चलिए ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारा प्लान रहेगा मंडे टू सैटरडे हमारा प्लान रहेगा। और ये आप एसएससी सीजीएल को देखते हुए हमने इसको बनाया है। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो आसानी से कर सकते हैं। ये जो कई दिनों से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी है, और जो बिगनर हैं जो फाइनली अभी 12th पास करके आए हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको डिटेल में हम जान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रहेगा कि हमारा आपको जगना कब रहेगा। तो आपका टाइम है 4:30 से 5 के अंदर। 4:30 से 5 के अंदर आपको जग जाना रहेगा, जिसमें आपको टाइम मिलता है। अगर 4:30 बजे जग जाएंगे तो आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर 5 बजे जगते हैं तो आपको 1 घंटे 50 मिनट का टाइम रहेगा। जगने के बाद आपको फ्रेश होना है, और फ्रेश होने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना है थोड़ा फिट रहने के लिए, और उसमें अपना ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो हम तो वैसे गांव वाले लोग हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। हम चाय पी लेते हैं और दूध पी लेते हैं, चना किशमिश भिगोया रहता है वो खा लेते हैं, तो हमारा यही ब्रेकफास्ट हो जाता है। और तो इतने में आप लोगों को कैसे भी करके आपको 1 से 1.5 घंटे में अपना सुबह का काम ये कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आते हैं अपने पढ़ाई पे। तो हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 6 से 7 के बीच में, जिसमें हम फर्स्ट लेंगे वोकैब को। तो अगर जो भी बिगनर है वो कर रहे हैं तो उनको अगर क्लास देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको करूँगा कि वो बुक से ही रिवीजन करें वोकैब का। तो वोकैब के लिए आप एक अच्छी कोई बुक ले सकते हैं। तो बुक लेने से पहले आप लोग थोड़ा उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा कि मतलब तैयारी के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। क्योंकि अगर आप कोई बुक ऐसे ही किसी के कहने पर जाकर ले लेते हैं तो फिर आपको अगर उसमें डाउट रहता है कि ये अच्छी बुक है या नहीं, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको डाउट रहेगा तो आप उससे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले अपना जो भी बुक लेना चाहते हैं उसका एनालिसिस असेस कर लीजिए, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि हाँ कौन सी बुक अच्छी है, फिर उसको परचेज करें। तो मैं तो बुक अभी ब्लैक बुक का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वोकैब के लिए, जो कि आई थिंक सबसे बेस्ट बुक है। और टॉपर्स भी इसको एडवाइस करते हैं कि हाँ इसको लीजिए। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बुक का यूज करता हूँ, जो कि 1 घंटे में फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ। तो 1 घंटे आपका वोकैब हो गया। फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए आप अपना इंग्लिश, जो कि ग्रामर रहेगा। तो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो 1 घंटा अपना क्लास करिए, और अगर आप फेयर भी बना रहे हैं तो आपका फेयर बनाने में 2 घंटे ख़त्म हो जाएगा। तो आपका रिवाइज तो उस टाइम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक चैप्टर ख़त्म कर ले रहे हैं, जब भी आप 4-5 दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर ले रहे हैं, तो फिर 2-3 दिन उस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए टाइम दीजिए। क्लास चैप्टर को पढ़ने के बाद 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ लें, जैसे नाउन पढ़ लें तो नाउन का प्रैक्टिस सेट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर 50-100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका वो जो चैप्टर पढ़े रहेंगे वो रूल भी आप लोगों को जो नहीं समझ में आया रहेगा वो थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना क्लास के बाद ऐसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो बहुत सी वीडियो आ जाएंगी और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड में 9 से 11 में आप अपना रीजनिंग ले सकते हैं। रीजनिंग में क्लास कर रहे हैं तो रीजनिंग क्लास 1 घंटे के लगभग क्लास आती है। फिर जो भी टाइम बचा उसमें आप किसी बुक से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। तो रीजनिंग को ज़्यादा एफर्ट तो देना नहीं है कि रीजनिंग नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए इसको टाइम नहीं देता। 2 घंटे में आप इसमें अपना कर सकते हैं। क्लास लीजिए फिर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, डेली ऐसे करते रहिए। फिर आपका 11 से 1 आपका रहेगा ब्रेक। यहाँ पे आप 20 से 30 मिनट में आप नहा सकते हैं,
फिर उसके बाद 20 से 30 मिनट में लंच कर सकते हैं अपना। उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है आपका 1 घंटे के समथिंग, आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका 11 से 1-2 घंटे का यहाँ पे ब्रेक रहेगा। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेकेंड टाइम का। तो इसमें आपका फर्स्ट रहेगा मैथ, जो कि आपका स्टार्ट होगा 1 से 4 के बीच में। तो मैथ में आप अपना क्लास ले सकते हैं, जो कि 1 आवर या 130 मिनट के लगभग रहेगा आपका, इतना ही रहता है क्लास। तो इसमें आप अपना क्लास कर सकते हैं और उसका जो 1.5 घंटा आपका बचेगा उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप किसी बुक का यूज कर सकते हैं, बुक बहुत सी है, जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप अपना कर सकते हैं। फिर आपका मैथ्स हो गया। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा 4 से 6 जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए मेरा तो रहता है कि मैं मंडे को जैसे कि एक दिन स्टैटिक करता हूँ, फिर दूसरे दिन लूसेंट को पढ़ता हूँ, जो चैप्टर वाइज रहता है। तो एक दिन स्टैटिक, एक दिन लूसेंट, एक दिन स्टैटिक, एक दिन लूसेंट, यही रहता है। तो डे बाय डे चेंज होता रहता है मेरा, पहले स्टैटिक फिर लूसेंट फिर स्टैटिक। तो इस तरह आप अपना कवर कर सकते हैं। वन वीक में 3 दिन को स्टैटिक 3 दिन स्टैटिक को दे सकते हैं और 3 दिन अपना लूसेंट को दे सकते हैं। और जीके जीएस के लिए इतना ही काफ़ी। आप एक स्टैटिक बुक का यूज़ कीजिए और लूसेंट को तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, लूसेंट आवश्यक है आपको पढ़ना। और उसके बाद फिर आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आपका ये 5 घंटे का हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस को पढ़ने के लिए थोड़ा माइंड लगता है। तो 30 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं आप। फिर ब्रेक के बाद आपको स्टार्ट करना है 6:30 से 8 में 1.5 घंटे की करंट अफेयर करना है। तो करंट अफेयर आप किसी बुक का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी वीडियो क्लास लेता हूँ गौरव सर की, क्योंकि डेली ये जो करंट अफेयर है तो आपको डेली अपडेट रहना अच्छा रहता है। डेली अपडेट रहेंगे तो थोड़ा जीके भी मतलब अच्छा रहता है। और गौरव सर की क्लास अगर आप जानते हो तो वो अपना जीके जीएस और स्टैटिक सब क्लास में लेकर चलते हैं, तो इसलिए उनकी क्लास लेना अच्छा रहता है। अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो एक बार यूट्यूब पे जाके उठकर क्लास पे करंट अफेयर गौरव सर का देख लीजिएगा। तो अगर उनकी लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 1.5 घंटे की उनकी क्लास ले सकते हैं और 10-15 मिनट अगर डेली क्लास ले रहे हैं तो रिवीजन के लिए 10 मिनट तो काफ़ी है। तो 10 मिनट में आप वहाँ पे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपका 8 बजे तक आपका पूरा पढ़ाई दिन का कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद आप अपना आराम करिए, जो भी करना है करिए, और डिनर विनर करके 10:30 बजे तक आपको सो जाना है। 10:30 बजे तक सो जाना है, 10:30 बजे सोएंगे और 4:30 बजे यहाँ पे उठ जाना है। तो आपका टोटल 6 आवर स्लीपिंग को रहता है। 6 घंटे आपको सोना मतलब एक एवरेज सही है, ना ही आप कम सो रहे हैं ना ही आप अधिक सो रहे हैं। तो 6 घंटे मतलब बहुत ही अच्छा है सोने के लिए। तो आपका वही डे बाय डे ऐसे चलता रहेगा। तो इस टोटल से हमारा आउटपुट डेली का आउटपुट निकलता है 11.5 घंटे का। तो ये भी आई थिंक सही है स्टूडेंट के लिए, 11.5 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं। और संडे की बात करें तो संडे को आप एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जो कि आप किसी ऐप का यूज कर सकते हैं। या तो अगर आप बिगनर हैं तो टाइम तो मैनेज नहीं हो पाएगा आपका, तो उसके लिए आप कोई ऑफलाइन में ऑफलाइन ऑफलाइन में कोई बुक यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देंगे तो आपका 1 घंटे में एसएससी के लिए 1 घंटे में आपका सारा पेपर नहीं हो पाएगा, तो आपको थोड़ा डिमोटिवेट होगा। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस बुक का यूज कर लीजिए। मार्केट में जाइए और कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लिए यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे उसको 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक में आप अपना कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप ऐप पर देंगे तो आपका 1 घंटे में ये तो कंफर्म है कि 1 घंटे में आप नहीं कर पाएंगे 100 क्वेश्चन। तो फर्स्ट अगर आप अभी तैयारी में गए हैं तो आपको ऑफलाइन किसी प्रैक्टिस बुक का यूज करना चाहिए, मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप में आप कोई भी ऐप का यूज कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग अभी टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे अपना परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट। और मैं भी अभी उस पर नहीं किया हूँ, मैंने 1-2 ट्रायल टेक्स्ट बुक पर दिया है। फिर उसके बाद मैं भी अभी परचेज करूँगा कुछ टाइम में। तो ये रहा आपका
डेली का शेड्यूल जो कि एसएससी सीजीएल 2024 बेस पे है, जो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं इसी टाइम टेबल का यूज कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप अपना इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी हो या कुछ मुझसे बात करना तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पे ऋषिकेश ऑफिशियल, और डबल यहाँ पे ऋषिकेश ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई, मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है जो कि आप वीडियो जिस पर देख रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो मेरा डेली का ब्लॉग भी आता है। तो चलिए बस इतना ही करते हैं। तो बाय बाय फिर।